पर हम रहे और चाहे रहे मुन्ना, नियम सेम रहेगा। जिस तरह से इंग्लैंड वाले सोच रहे होंगे कि यार इतना तो हम सीनियर प्लेयर से नहीं परेशान हो रहे थे जितना हमें जूनियर प्लेयरों ने परेशान करके रख दिया। भाई पहली इनिंग पर 3 शतक, दूसरी इनिंग पर 2 शतक। ऐसे कौन शतक मारता है जिस तरह से एक ही मैच में 5-5 शतक आ जाए, वो भी ऋषभ पंत के डबल शतक। यार जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाज कारनामे रचने में अलग नहीं होने वाले, भाई नया इतिहास लिखने में बहुत ही जल्द स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं। दूसरी छोर से भाई साहब 1 शतक भले कमजोर रहा, भले टीम इंडिया के 1 शतक भर रन कमजोर रहे हैं पहली इनिंग से। पहली इनिंग में 471 रन, दूसरी इनिंग में 371 रन। मुकाबले की टक्कर है, इतने मुकाबले में अगर टीम इंडिया फिसलती है तो भाव भुगतेगी। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है, टीम इंडिया के अजीब तरीके कारनामे सामने आ रहे हैं। इधर ऋषभ पंत बल्ले से कोहराम मचाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक इतिहास का पन्ना भी पलटते चले जा रहे हैं। 2001 में जिस तरह से एक खिलाड़ी ने, जिम्बाब्वे के युवा क्रिकेटर ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक नया कीर्तिमान रचा था, आज ऋषभ पंत ने उसे दोहरा दिया। भाई साहब ऋषभ पंत ने एक नया इतिहास रच दिया। दूसरी छोर से केएल राहुल ने जो इतिहास रचा है, तो भाई साहब अजब तरीके से कारनामे टीम इंडिया के बल्लेबाज रच रहे हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से टीम इंडिया ने इंग्लैंड वालों को 371 रनों की लीड दी है भाई साहब, दूसरी पारी में 364 रन भले बन पाए, लेकिन 6 रन ओवर वाले 371 रन टीम इंडिया दे पाई है और दूसरी तरफ 264 रन अलाउट हो चुकी है। भाई साहब जिस तरह से 5 नंबर तक बल्लेबाजों से तो रन आ रहे हैं, 6 नंबर से 10 नंबर तक भाई साहब बल्लेबाजों के रन ही नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा ही कारनामा करेंगे तो भाई आने वाले टेस्ट में भाई साहब बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। कब तक शतक आएगा, कब तक बल्ले ऐसे परफॉर्मेंस करता रहेगा। भाई 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर को काफी सुधार करना होगा। मानो कि जिस तरह से जैसे ही छठा विकेट गिरता है वैसे टीम मानो कि पवेलियन जाने के लिए बहुत ही जल्दबाजी कर रही हो। भाई साहब इतनी जल्दबाजी थोड़ी की जाती है। कम से कम टीम इंडिया को आज कम से कम पूरा दिन लेना था, लेकिन नहीं हो पाया। 364 रन नहीं बनाकर टीम इंडिया के पवेलियन ड्रेसिंग रूम में बैठती हुई नजर आई। दूसरी छोर से इंग्लैंड ने खेलना भी शुरू कर दिया। जिस तरह से ऋषभ पंत और केएल राहुल का आज बल्ले से शतक आए, तभी टीम इंडिया ने इतना लड़ने लायक भाई साहब एक स्कोर खड़ा कर पाई है। अगर इस स्कोर को हमारे जिस तरह से गेंदबाज सुरक्षित नहीं कर पाए तो भैया अब इससे बड़ा स्कोर खड़ा करने भी सक्षम नहीं हो पाएगी टीम इंडिया। क्योंकि टीम इंडिया अगर 250 प्लस या 200 प्लस स्कोर देती तो मैं मानता कि जिस तरह से ये लड़ने लायक स्कोर नहीं था। और दूसरी छोर से आज जो ऋषभ पंत ने अजीब तरीके से कारनामे रचे हैं, जो एडी फ्लावर 142 पहली पारी में जिस तरह से 142, दूसरी पारी में 199 साउथ अफ्रीका के खिलाफ रचा था, उनका इतिहास पन्ने में दर्ज हो गया था जो 2001 में किया था। लेकिन ऋषभ पंत ने 2025 में उसे दोहरा दिया है। भाई जिस तरह से पहली पारी में 134 रन, दूसरी पारी में 118 रन, तो जिस तरह से ऋषभ पंत का आज बल्ले से अजीब तरीके से कारनामा दिखा। सुनील गावस्कर इशारा करते रहे लेकिन ऋषभ पंत ने जंप नहीं मारी। हाँ दूसरी छोर से गेंदे बहुत भले खेल डाली, लेकिन शतक लगाने में ये भी भाई साहब नहीं चूके, क्योंकि 247 रन 137 रन बनाकर आउट हुए हैं केएल राहुल। और जिस तरह से केएल राहुल ने समझदारी भरे शॉट खेले, बाकी खिलाड़ी पवेलियन जा रहे थे, जिस तरह से केएल राहुल डटे पड़े थे और दूल्हा साथ देने के लिए जब ऋषभ पंत आए तभी दोनों की पार्टनरशिप पनपती है, तभी ये जो आज इतना बड़ा टारगेट टीम इंडिया दे पाई है तभी भाई साहब संभव हो पाया है। हाँ 55 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं केएल राहुल और दूसरी छोर से सुनील गावस्कर जो ऋषभ पंत से भाई साहब इशारा करने की कर रहे थे। सुनील गावस्कर ने डबल सेंचुरी लगा चुकी है, तभी सुनील गावस्कर ऋषभ पंत करने के लिए
जिस तरह से इशारा कर रहे थे, एक बार पाकिस्तान के खिलाफ सुनील गावस्कर ने लगाई थी जो कि 1978 में, और दूसरी तरफ भारत में ही सुनील गावस्कर ने 1978 में कारनामे किए थे। आज उन्हें दोहराते हुए खिलाड़ी दिखे हैं। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो राहुल द्रविड़ में 99 में जो कारनामे किए थे, और दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने 2025 में एक नया इतिहास रच दिया है। इस मुकाबले को जीतना होगा, तभी टीम इंडिया चैंपियन कहलाएगी। हाँ, जो अभी तक नहीं हुआ, इतिहास में जो नहीं हुआ, वो अब टीम इंडिया दोहराने के लिए तैयार है। मतलब एक समय जब इंग्लैंड वाले हमारे सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली जब उनके सरजमी पर खेलने जा रहे थे, तब उतने ज्यादा इतना नहीं घबरा रहे थे बेन स्टोक्स। लेकिन अब जो युवा टीम आई है, तो उनसे घबराने की हलचल पैदा कर दी है यार। हलचल क्यों ना पैदा कर दी, भले टीम इस सीरीज का नाम बदल गया, और नाम बदलने से ही टीम की, इंडिया की किस्मत बदलने वाली है। भाई, भारत ने दर्शन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला जा रहा है, जो पहली इनिंग पर 471 रन का टारगेट टीम इंडिया देती है, और दूसरी इनिंग पर 371 रन का टारगेट देती है। भाई साहब, लाजवाब रही। एक समय जब 471 रन पर टीम इंडिया अपने आप को सुरक्षित नहीं साबित कर पा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि भाई यह टेस्ट बहुत ही जल्द इंग्लैंड के पक्ष में जाने वाला है, जो हमें अभी तक हम 18 सालों में नहीं कर पाए, वो शायद अब की बार भी नहीं होने वाला। लेकिन टीम इंडिया ने एक बार फिर मजबूत स्कोर खड़ा करके बता दिया है। आओ देखते हैं तुमको कितना निपटाने में हम कितना सक्षम रहते हैं। टीम इंडिया ने एक लड़ने वाला स्कोर तो खड़ा कर दिया है चौथे दिन में, और जिस तरह से अब दूसरी पारी में टीम इंग्लैंड के प्लेयरों ने 21 रन बना दिए, एक भी विकेट नहीं आया हुआ, और दूसरी छोर से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को बॉलिंग कराना स्टार्ट कर दिया गया है। स्पिनरों से काफी इस पिच पर मदद मिल रही है। अब रविंद्र जडेजा को शायद जो पिछले इनिंग पर नहीं काम करके आए, इस इनिंग पे करना होगा रविंद्र जडेजा को, तभी टीम इंडिया जो इतना टारगेट दे पाई है, तभी अपने आप को सुरक्षित कर पाएगी। अब जिस तरह से इंग्लैंड वालों को 350 रन दूर है, जैक क्राली 12 रन, बेन डकिट 9 रन पर अभी नाबाद है, लेकिन इन्हें ये पार्टनरशिप बहुत ही जल्द पवेलियन भेजना होगा। या फिर जस्सी भाई काम करे ये काम, या फिर रविंद्र जडेजा काम करे, या फिर मोहम्मद सिराज अपना जलवा जलाल कर देते हैं। देखने वाली बात हो, सिराज को अपने रन बचाने होंगे, इतना नहीं देना होगा। अब 90 ओवर में 350 रन जिस तरह से इंग्लैंड वालों को बनाना है, काफी स्टील स्पिन में खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, वैसे भी उनकी सरजमी हुए भी पहली इनिंग पर भी स्पीड में काफी खेले थे, लेकिन जिस तरह से जो टीम इंडिया ने पहली पारी में गलती की है, कैचे ड्रॉप आउट की, कैचे मिसिंग की है, उन गलतियों को भाई साहब इग्नोर करके नहीं, बल्कि जिस तरह से उन गलतियों को सुधार करके इस टेस्ट को जीतना है। एक नए कप्तान को नई शुरुआत देनी है, शुभमन गिल, हाँ, जो हेडिंग में खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, जो कप्तानी जिस तरह से करने का अनुभव बहुत ही लाजवाब रहे। जिस तरह से जिस तीसरे दिन में 90 पे 2 भारत था, लेकिन आज जो स्कोर खेलने वाला शुरू किया, तो दूसरी छोर से केएल राहुल 137 रन, और जिस तरह से फिर ऋषभ पंत 118 रन बनाकर चौथे विकेट के लिए 195 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच होती है। तभी जिस तरह से साझेदारी करके 300 पार पहुंचा दिया जाता है इन दोनों के बल्लेबाजों के रन। हाँ, तभी जिस तरह से टीम इंडिया आज जो मुकाबला है 364 रन बनाई थी, और जिस तरह से 6 रन लीड के चढ़े थे, तभी टीम इंडिया के 371 रन हो पाए हैं। हाँ, दूसरी से टीम ने आखिरी में 5 विकेट 31 रन बनाए हैं। जिस तरह से शार्दुल ठाकुर भाई साहब 4 रन पवेलियन बना के चले, मोहम्मद सिराज से खाता नहीं खुला, जसप्रीत बुमराह शून्य पे आउट हो गए, 349 के स्कोर पर यह टीम पवेलियन जा चुकी थी। लेकिन जिस तरह से दूसरी छोर से प्रसिद्ध कृष्णा को काफी योगदान देना था, और उन्होंने योगदान भी दिया। आज इंग्लैंड के बाइडन क्रॉस जो स्टंग ने 3-3 विकेट चटके हैं, एक ही ओवर में 3 विकेट लिए हैं। शोएब बशीर को 2, क्रिस वॉक्स, बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट सफलता हासिल हुई है। टीम इंडिया ने अगर इतना स्कोर अच्छा खड़ा किया है, इस स्कोर में भी सक्षम नहीं रह पाई, तो भाई साहब जो हमारे पिछले बल्लेबाज कारनामे किए, उन पर बहुत ही बुरी तरीके से पानी फिरेगा। अब टीम इंडिया के गेंदबाजों को और टीम इंडिया के फील्डरों को भाई साहब
जबरदस्त फील्डिंग करते हुए नजर आना है, जबरदस्त तरीके से जीत दिखानी है कि भाई साहब ये वो टीम नहीं है जो 18 साल में नहीं कर पाई। भाई साहब ये 19वां साल कुछ अलग होने वाला है। जब हमने आरसीबी को चैंपियन बनते देखा है तो हम 18 साल में जिस तरह से इंग्लैंड की सरजमी पर ये सीरीज जीतते हुए देखना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है टीम इंडिया को जिस तरह से कल चमत्कार करना होगा गेंदबाजों को, क्या जस्सी भाई कर पाएंगे या फिर सिराज या कृष्णा या फिर रविंद्र जडेजा? आपको क्या लगता है कौन सा पंजा किसके इस तरह से गेंदबाज चटकाने वाला? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।